हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय में अपने को प्रयास करना है कि पहला पेपर और दूसरा पेपर अपना टाइमली रिवीजन हो जाए, क्योंकि मेन चीज़ वही होती है कि जो आपने चीज़ पढ़ ली उसका प्रॉपर समय पर अगर रिवीजन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा काम होता है। तो उसी रिवीजन में हम आपका लगातार सहयोग कर रहे हैं। जो जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं उनको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको रिवीजन करने का मौका है वो मिलेगा। साथ में उनकी डिटेल से जो क्वेरी है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेशन है वो आपके स्कूल लेक्चरर एग्जाम फर्स्ट ग्रेड, उसका जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनसे रिलेटेड जो जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में दे रखे हैं उन पे चर्चा करते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, ताकि जो लाखों विद्यार्थी पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सब को आज के इस सेशन का एडवांटेज मिल सके। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए यूं माने कि मील का पत्थर है वो साबित होने वाले हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन को अपन शुरू करते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार है, आपको इसका जवाब है वो देना है ना। बताओ, देखिए इसका आंसर कौन बता रहा है कि राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान, जिसे हम समसा कहते हैं, समग्र शिक्षा अभियान के संचालन हेतु गठित गवर्निंग काउंसलिंग, दो काउंसलिंग होती है, एक तो गवर्निंग काउंसलिंग, एक होती है एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग, है ना। तो गवर्निंग काउंसलिंग में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, और इसका आंसर कोई भी नहीं देना चाहते। देखो, इसकी दो कमेटी होती है, मैं आपको बता दूं। एक तो होती है आपकी शासी परिषद, जिसको क्या कहते हैं, गवर्निंग काउंसिलिंग इंग्लिश में। अब देखो ये क्वेश्चन हिंदी में, लेकिन नाम भी क्या दिया, इंग्लिश में दिया गवर्निंग काउंसिलिंग, है ना, और हिंदी में होता है शासी परिषद। तो एक तो ये होती है शासी परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना वो होता है मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष होता है वो होता है आपका शिक्षा मंत्री, है ना। तो ये शासी परिषद है। इसके अलावा इसमें और है ना बहुत सारे सदस्य वो इंक्लूड किए गए। अगर आपके पास ये लिस्ट है कि इसमें शासी परिषद में कौन कौन है और आपकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन है, उनकी जो लिस्ट है तो उनकी एक बार जरूर आप रिवीजन लगा के जाना, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकता है। मैंने तो ये पूछा है कि भाई कुलपति पूछा, इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, लगभग 27-28 सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री है वो इसका अध्यक्ष होता है ना। जो शिक्षा मंत्री है वो इनके उपाध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी जानकारी हो सकती है। यहाँ पर आपको आंसर देना है कि भाई कौन से विश्वविद्यालय के जो कुलपति उनको सदस्य बनाया गया है, तो वो है आपका राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय नई दिल्ली का जो कुलपति है उसको क्या बनाया गया है, इसका सदस्य बनाया गया है। तो ये विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए जो आपकी समग्र शिक्षा अभियान है ना, समग्र शिक्षा अभियान पहले जो आपका क्या था, पहले अलग अलग नामों से जाना जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है। क्या नहीं है कि भाई प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना। देखो, पहले तो अपने को यह ध्यान रखना है कि जो आपका ये जो समसा बना है ना, तीन चीज चलती थी। पहली एसएसए, है ना, एसएसए प्लस रमसा प्लस टी, इन सब से बना है आपका, इन सब से क्या बना है आपका समसा। पहले तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इन तीनों को मिला के क्या बना गया है, समसा बनाया गया है, समग्र शिक्षा अभियान। और ये कब बनाया गया था, ये 2000
2018-19 में ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2018-19 में बनाया गया था। और इसका जो वाक्य था, सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा, ये इसका जो आइडियल लोगो है वो निर्धारित किया गया था, है ना। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। अब पहले क्या था कि एसएससी है वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए काम करता था, रमसा है वो उच्च माध्यमिक शिक्षा उनके लिए काम करता था। लेकिन फिर क्या किया गया, जब ये समसा बढ़ा दिया गया तो इसमें आपकी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं, जिसको अपन बाल वाटिका कहते हैं, प्राथमिक कक्षाओं, उच्च प्राथमिक कक्षाओं और माध्यमिक कक्षाओं को सबको इसमें शामिल है वो कर लिया गया, है ना। और इसी में जो आपका SDG है ना 4 है ना, SDG 4 है ना, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट गोल, जिसमें 2030 तक क्या लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक सभी को समानतापूर्ण और लिंग भेद को मिटाते हुए समावेशन और समानतापूर्वक शिक्षा वो उपलब्ध करवाई जाएगी, है ना। तो इसका जो अपन बात करें कि अभियान का लक्ष्य नहीं है ना, लक्ष्य कौन कौन से, तो देखो एक तो है इसमें कौन, मुख्य रूप से क्या होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सीखने का परिणाम को बढ़ाने का उद्देश्य इसका क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सीखने का परिणाम है वो बढ़ाने का उद्देश्य है। विद्यालयों में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, विद्यालय में जो आपका सामाजिक सोशल जो डिफरेंस है और जो जेंडर गैप है उसको कम करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान है वो काम कर रहा है ना। सभी स्तरों पर समावेशी और समानता वाली शिक्षा है वो सुनिश्चित करना, ये भी आपका समसा का काम है। व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, तो ये व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। और अब तो इसमें क्या हो गया, जो नई शिक्षा नीति आ गई उसमें कक्षा 6 से ही व्यवसायिक शिक्षा को ऐड कर दिया गया, है ना। इसके अलावा जो RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में जो विद्यार्थी हैं उनके अधिकारों को क्रियान्वित करना, उसके तहत आपने देखा होगा कि RT के तहत जो 25% बच्चों का एडमिशन होता है निजी विद्यालयों में, उनका हर साल है ना भौतिक वेरिफिकेशन है वो भी करवाया जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन है वो किया जाता है ना। स्कूल के जो गजेटेड ऑफिसर है ना, एक गजेटेड ऑफिसर और एक आपका सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या बाबू से रिलेटेड जो भी उनकी टीम बनाई जाती है, और वो जाके उन 25% जो बच्चे हैं उनका भौतिक सत्यापन है वो करते हैं। तो उनके अधिकारों की सुरक्षा करना भी समसा का ही काम है ना। इसके अलावा खेल एवं शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, क्या है, खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, है ना। इसके अलावा जो आपका SIERT है या RSCERT भी कह सकते हैं, और डाइट है ना, इन दोनों के द्वारा पर्याप्त और यथा समय शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना भी इसमें आता है ना। तो इसमें पूछा समग्र शिक्षा का लक्ष्य नहीं है ना, जो मैंने बताए हैं उसमें मैंने ये नहीं बताया, तो ये इसका लक्ष्य नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, A, यानी प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा आपका समग्र शिक्षा अभियान नहीं देता, ये देता है डाइट, है ना। विद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता और पूर्ण शिक्षा का प्रावधान, यह आपका समग्र शिक्षा का काम है। व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, यह आपका समग्र शिक्षा काम है। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना, यह भी आपका किसका काम है, समग्र शिक्षा का काम है। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना इसका काम है नहीं, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, कि समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत गाइडलाइन को मंजूरी देने का अधिकार होता है किसको, शासी परिषद को, जिसको अपन गवर्निंग काउंसिलिंग कहते हैं, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड को, कार्यकारी परिषद को, जिसे एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग कहते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को, या इसका कोई आंसर नहीं है। बताओ, देखिए समग्र शिक्षा अभियान में जो विस्तृत गाइडलाइन है वो जारी करने का अधिकार किसके पास है ना, तो वो अधिकार होगा शासी परिषद को।
शासी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, और उपाध्यक्ष होता है वो होता है आपका कौन, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, और साथ में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये आपकी शासी परिषद है, उसी को गवर्निंग काउंसिलिंग भी कहते हैं, इसलिए इस नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये बात अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा है कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के अनुसार राज्य के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्रति प्राथमिक विद्यालय कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 50 रुपए प्रति प्राथमिक विद्यालय, 100 रुपए प्रति प्राथमिक विद्यालय, 500 रुपए प्रति प्राथमिक विद्यालय, ऐसी कोई वित्तीय सहायता का प्रावधान इसमें नहीं है। बताओ देखिए इसका आंसर। तो सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया है आपका समसा 2.0, है ना, जो आपका 1 नंबर था उसको आगे बढ़ाते हुए समसा 2.0 की शुरुआत की गई है ना। इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी, है ना, इसकी शुरुआत है वो 4 अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 4 अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, और यह योजना, है ना, यह 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, है ना, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये समसा 2.0 है वो काम करेगा। और इसमें क्या था, इस योजना में, है ना, इस योजना में आपके पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से लेकर 12वीं तक, है ना, 12वीं तक की कक्षाओं को शामिल किया गया है ना। तो ये आपका जो समसा 2.0 है उसमें 4 अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत हुई, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये काम करेगा। और इसमें आपकी पूर्व प्राथमिक, जिसको अपने बाल वाटिकाएं कहते हैं, उन सब को इसमें शामिल किया गया है ना। अब इसमें और इसका उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया है, इसमें साथ में जो आपका 2.0 है ना, उसमें देखो कई चीजें लागू की गई है ना। समसा 2.0 है, उसमें कई तरीके की चीजें हैं वो इसमें लागू की गई है। पहला कि भाई इसमें जो NEP 2020 है, NEP 2020 है को लागू किया गया। NEP 2020 को लागू किया गया, और उसी के तहत, है ना, उसी के तहत है, उसमें क्या हुआ है कि EC प्रारंभिक ECCE, है ना, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है वो लागू की गई। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान, यानी ECC पर ध्यान है वो दिया गया। और इसीलिए मैंने आपको बताया था इसमें आपकी जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं, जिसको अपन नर्सरी कहते हैं, है ना, नर्सरी कहते हैं, LKG UKG कहते हैं, उन कक्षाओं का संचालन है वो इसमें किया जाए, है ना। साथ ही 3 नंबर FLN पे जोर दिया गया, FLN पर जोर, है ना, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी,
इस पे जोर दिया गया है। और इसमें कौन सी होगी, इसमें आपकी जो एज है, आयु है, वो 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए है ना, 3 से जो 9 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए FLN का विशेष जोर दिया गया है ना। 3 से 9 तक विशेष जोर दिया गया। अब इसमें ये 6 कक्षाएं होंगी, तो आपकी कक्षाएं कौन सी हो जाएंगी, कक्षा हो जाएंगी आपकी नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन 6 क्लासों पर विशेष जोर दिया गया है। यहाँ पर बच्चे को क्या आना चाहिए, है ना, फाउंडेशनली लिटरेसी और न्यूमेरेसी है वो कंप्लीटली होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा वो जो सामान्य रूल है कि भाई समावेशी शिक्षा और सामाजिक शिक्षा वो सभी को मिलनी चाहिए। स्कूली शिक्षा के जो न्यूनतम मानक है उसके अनुसार उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये आता आपका समसा 2.0 के तहत। अब इसमें पूछा है कि भाई राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रति प्राथमिक विद्यालय कितनी राशि का प्रावधान है, तो 50 रुपए प्रति प्राथमिक विद्यालय इसका प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। क्या इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा है कि समग्र शिक्षा अभियान क्या है, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 प्रारंभ किया गया था अगस्त 2020, जुलाई 2021, अगस्त 2021, सितंबर 2021 अनुत्तरित। बताओ देखिए आपका समसा का जो 2.0 अभियान है वो कब प्रारंभ किया गया था, तो अभी मैंने बताया था 4 अगस्त 2021 को, है ना, 4 अगस्त 2021 को ये कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से जो योजनाएं हैं सरकार की उनको हर विद्यार्थियों तक पहुंचाने का जो टारगेट है वो निर्धारित किया गया था, है ना। इसमें आपके जो समसा है, समसा 2.02 है, उसमें कई प्रावधान है वो शामिल किए गए, कई प्रावधान है वो शामिल किए गए हैं। जैसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा, है ना। तो अब जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत आपने देखा होगा कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी अब जो सरकारी विद्यालय है उसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का भी समर्थन करता है। अभी तक ये पूर्व प्राथमिक कक्षाएं आपने देखा होगा जो प्राइवेट स्कूल है उन्हीं में चलती थी, लेकिन अब क्या कर दिया नई शिक्षा नीति के बाद कि बच्चा है वो विद्यालय में जाता है तो वो अच्छे तरीके से सीखता है। इसलिए अब गवर्नमेंट स्कूल में भी, जिसमें आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी स्कूल है वहां पर बाल वाटिकाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में टोटल 402 पीएमश्री स्कूलों का भी आगाज हुआ है, जिसमें आपके नर्सरी, LKG और UKG बच्चों का प्रवेश है वो अलाउ किया गया, जिसको अपन पीएमश्री स्कूल कहते हैं, है ना। तो प्राथमिक शिक्षाओं को नाम दिया गया, है ना। निपुण के लिए समर्थन, निपुण के लिए समर्थन, है ना, निपुण के लिए समर्थन दिया गया है ना। अब ये निपुण होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ना, इसकी जो निपुण की फुल फॉर्म अपने को ध्यान में रखना है, नेशनल एन का अर्थ नेशनल और आई का अर्थ इनिशिएटिव, आई का अर्थ क्या हो गया, इनिशिएटिव, है ना। ये निपुण वाला फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। नेशनल इनिशिएटिव, है ना, उसके बाद फॉर, नेशनल इनिशिएटिव फॉर
प्रोफेंसी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग with understanding and numeracy, है ना। 5 जुलाई 2021 से प्रारंभ है। क्या है? 5 जुलाई 2021 से प्रारंभ है। तो निपुण के लिए समर्थन, निपुण की फुल फॉर्म आपको पता चल गई। एन का अर्थ है नेशनल, आई का अर्थ है इनिशिएटिव, है ना, फॉर प्रोफेंसी, है ना, इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यू का अर्थ क्या? अंडरस्टैंडिंग, एंड न्यूमेरेसी, है ना। तो निपुण की फुल फॉर्म है वो अपने को पता होनी चाहिए, है ना। जरूर आप कमेंट बॉक्स में ये फुल फॉर्म है वो लिखकर बताएं, है ना। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रेफरेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये आपके निपुण की फुल फॉर्म है। और ये निपुण ही कहता है, क्या कहता है कि भाई आपके जो बच्चे हैं उनको 3 वर्ष तक लेकर 9 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास है, उसके लिए FLN है वो होना चाहिए, है ना। तो निपुण के लिए भी ये समर्थन करता है। इसके अलावा जो प्रारंभिक स्तर है ना, उसके लिए भी आपका समर्थन करता है। माध्यमिक स्तर पे भी करता है। माध्यमिक स्तर पर आपने देखा होगा NIOS है आपका, स्टेट ओपन स्कूल है। यहाँ पर आप जो 10वीं या 12वीं है जो अभी तक पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो दोबारा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। सामाजिक अंकेक्षण जो समसा क्या कहता है 2.0 कि प्रत्येक वर्ष 20% स्कूलों का, है ना, क्या करना है ना, 20% स्कूलों का सोशल ऑडिट है वो करना 5 वर्षों में, है ना। तो ये सारा का सारा आपका किस में आता है? समग्र शिक्षा अभियान में ही आता है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रस्तावित प्रमुख हस्तक्षेपों का सही युग्म है। नंबर 1, IIT 2009 के तहत निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकों की अखबारी है। ठीक है, शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता है, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण तंत्र की मजबूती है, उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा प्रणाली में सुधार। देखो अपने को यह ध्यान रखना है कि समग्र शिक्षा योजना किससे रिलेटेड है ना। तो समग्र शिक्षा योजना है वो आपके पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए है ना। किसके लिए है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है। फिर आपकी प्राथमिक शिक्षा कौन सी है? प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए, है ना। फिर आपकी उच्च प्राथमिक शिक्षा है, उच्च प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए है ना, उसके बारे में काम करती है। फिर आपकी माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है उसके लिए है। फिर आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षा उसके लिए, है ना। तो कुल मिलाकर आपका नर्सरी से लेकर 12 तक के लिए ही वैलिड है। तो ये उच्च माध्यमिक के लिए है, उच्च शिक्षा के लिए नहीं है। ये थोड़ा सा शब्द है वो अपने को कंफ्यूज करता है ना। तो ये सारे ऑप्शन अपने सही होते हैं कि आरटी के तहत आपकी निःशुल्क शिक्षा है, यूनिफॉर्म है और पाठ्य पुस्तकों की हकदारी है। शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता भी है ना। शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण तंत्र की मजबूती भी है। लेकिन उच्च शिक्षा में प्रवेश में सुधार है वो समसा के द्वारा नहीं किया जाता, इसके हस्तक्षेप में नहीं है।
तो 1, 2 और 3 इसका मतलब है सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सी इसका आंसर हो जाएगा। इनके लिए ये समसा वो काम करता है, सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ, देखिए इसका आंसर कौन देगा? बताओ बताओ। निम्न में से किसको ए सेंसस ऑफ स्कूल के नाम से जाना जाता है? सगुन, स्कूल शिक्षा सगुन, प्रबंध, सगुनोत्सव या अनुत्तरित? बताओ, देखिए बताओ, देखिए स्कूल शिक्षा सगुन, सगुनोत्सव। देखो पहले देखो सगुन पोर्टल, ये सगुन पोर्टल है, इसकी शुरुआत है वो 18 जनवरी 2017 को शुरुआत हुई थी सगुन पोर्टल की। सगुन पोर्टल की कब हुई थी? 18 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। और 2 सा और गुण है ना, इनसे इसका अर्थ है वो बनता है। सगुन है वो, यानी सा का क्या अर्थ होता है? अपनी साला। और गुण का अर्थ होता है गुणवत्तापूर्ण, है ना। तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो साला में मिलनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत है वो 18 जनवरी 2017 में की गई थी। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा सगुन है ना, इसकी शुरुआत है वो आपकी कब हुई थी? 28 अगस्त। ये बात कर रहा हूं मैं कौन से की? स्कूल शिक्षा सगुन। 28 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी स्कूल शिक्षा सगुन पोर्टल की, है ना। इसमें क्या था कि जो मुख्य रूप से जितने भी छात्र हैं, शिक्षक है, प्रधानाचार्य है, उन सब का ध्यान केंद्रित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो सगुन है ये 80 से अधिक पोर्टल और वेबसाइट पर क्या काम करता है? पोर्टल पर 80 से अधिक जो आपके पोर्टल है, वेबसाइट है, वहां पर स्कूल शिक्षा सगुन है, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2019 को हुई थी, है ना। एक आता आपका प्रबंध, है ना। प्रबंध यानी प्रोजेक्ट एप्रिसिएशन बजट, है ना, अचीवमेंट एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम, है ना। प्रबंध क्या है? PRA, है ना, PRABANDH, यानी पी का अर्थ होता है आपका प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट एप्रिसिएशन बजट, है ना, अचीवमेंट एंड डाटा हैंडलिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है, वो अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक आया था सगुनोत्सव, है ना। सगुनोत्सव की जो इसमें क्या होता है कि ये सेंसेक्स आधारित है। ए सेंसेक्स ऑफ स्कूल के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? सगुनोत्सव, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसमें स्कूल शिक्षा जो नई दिल्ली है उसके द्वारा राजकीय और राजकीय अनुदानित विद्यालयों में आपके ए सेंसस ऑफ स्कूल का सघन विद्यालय निरीक्षण किया गया था। इसमें आपका यूडाइस, है ना, यूडाइस, इसके अलावा PGI, है ना, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, और PMS, है ना, PMS यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, इसमें शामिल किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस सगुनोत्सव में विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर है उसकी जांच नहीं की जाती थी, है ना। सगुनोत्सव में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर की जांच है वो नहीं की जाती थी। ये सबसे अलग है ना, ये इसका अलग है। इसमें इन सबको मिलाकर ये आपका सगुनोत्सव है वो बनाया गया, जिसको ए स्कूल, ए जेनेसिस ऑफ स्कूल के नाम या सेंसेक्स ऑफ स्कूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ देखिए इसका आंसर।
राजस्थान की समसा के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई कार्यकारी परिषद के प्रमुख है मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, है ना, भाषा और पुस्तकालय, पंचायत राज, प्रारंभिक शिक्षा, राज्य परियोजना निर्देशक समसा। क्या है? समसा केंद्र बनाई गई समिति के प्रमुख है। प्रमुख कौन है ये आपको बताना है ना। प्रमुख कौन है? तो प्रमुख होंगे आपके समसा केंद्र कार्यकारी परिषद, है ना। कार्यकारी परिषद का इसमें पूछा आपका, है ना। तो कार्यकारी परिषद का जो सभापति जिसको बोलते हैं, सभापति बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कार्यकारी परिषद का जो प्रमुख होता है उसको सभापति बोलते हैं, जबकि शासी परिषद का जो प्रमुख होता है उसको अध्यक्ष बोलते हैं, है ना। तो उसमें शासी परिषद में अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री और प्रमुख मुख्य सचिव ये होते हैं। लेकिन जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसका प्रमुख होता है प्रमुख सचिव, सी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय, पंचायत राज, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, ये इसका प्रमुख होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, किस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 3 आयु वर्ग 3 से 9 वर्ष को साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान यानी FLN, है ना, ये जरूरी है। पढ़े भारत, बढ़े भारत, निपुण भारत, स्कूली शिक्षा, सगुन, समावेश शिक्षा योजना, या इसका कोई आंसर नहीं देना चाहते, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था जो निपुण भारत है उसके तहत, है ना, आपके 1 से 3 और आयु है उसकी 3 से 9 वर्ष के बच्चों को उसमें FLN की शिक्षा देना जरूरी है। ECC और FLN ये दोनों चीजें उसमें शामिल की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, निपुण भारत मिशन। निपुण की मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई है, वो जरूर अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ देखिए। समग्र शिक्षा योजना के तहत किस संस्था को इन सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है वो बनाया गया है ना। तो समग्र शिक्षा के किस सर्विस प्रशिक्षण, है ना, कार्यक्रमों के नोडल एजेंसी है वो अपन ये भी कह सकते हैं राजस्थान स्टेट काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हैं, है ना। तो ये आपकी नोडल एजेंसी है, कहाँ है? ये आपकी उदयपुर में। ठीक है, तो ये आपकी इन सर्विस, है ना, कार्यरत जो है प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी आपकी रहेगी। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ देखिए इसका आंसर क्या है कि समग्र शिक्षा अभियान के विषय में असत्य वचन है, यानी असत्य गलत है कि इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 18-19 में की गई थी। सही है। इस योजना का संपूर्ण वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, यह गलत है। इस योजना की शुरुआत निरंतरता के विद्यालयों की परिकल्पना को साकार करने के लिए उद्देश्य से हुई है। सही है। इस योजना में RT 2009 की क्रियान्वयन में सहायक होगी। सही है ना। इसमें वित्त पोषण है, जो आपका वित्त पोषण है उसमें जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं 8, वहां पे तो इसका 90-10 है ना, और बाकी जो स्टेट है, बाकी राज्य वहां पर है 60-40, है ना। और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है वहां पर 100% है, वो देती है। तो असत्य कथन पूछा है तो बी इसका असत्य हो जाएगा, है ना। ये इस योजना का संपूर्ण वित्त पोषण है वो केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका आंसर। राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के विषय में असत्य कथन है कि राज्य के शिक्षा मंत्री इसके शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के
समझ ऐसा क्या पूछा है, तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री इसके शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं, है ना। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद इसकी नोडल एजेंसी है। संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार इसकी शासी परिषद और कार्य परिषद दोनों के सदस्य होते हैं। राज्य परियोजना निर्देशक समसा इसका शासी परिषद और कार्यकारी परिषद दोनों के सदस्य सचिव की भूमिका में रहते हैं, है ना। तो देखो ये सही है ना। राज्य परियोजना का जो निर्देशक है जो समसा के हैं वो शासी परिषद के भी और कार्यकारी परिषद दोनों के सदस्य सचिव रहते हैं। यह भी सही है कि संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार इसके शासी परिषद और कार्यकारी के दोनों के सदस्य होते हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद इसकी नोडल एजेंसी है, लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री है वो इसके शासी परिषद के अध्यक्ष नहीं होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। कौन होते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये आपका गलत कथन गलत हो जाएगा और आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें, समग्र शिक्षा अभियान के शासी परिषद का सदस्य नहीं है। निदेशक एनसीईआरटी है, निदेशक आरएससीईआरटी है, राज्य परियोजना निदेशक है, कुलपति न्यूपा है, या इसका कोई आंसर नहीं है। बताओ, तो निदेशक एनसीईआरटी है वो इसके सदस्य है, राज्य परियोजना समसा का जो सचिव होता है न्यूपा का होता है, लेकिन आरएससीईआरटी है वो इसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ तो ये वर्तमान में राजस्थान में कितने पीएम श्री स्कूल संचालित है? 402, 716, 14,500 या 33 या कोई आंसर नहीं। बताओ, देखिए, तो ये योजना है वो पीएम श्री स्कूल की शुरुआत है वो 7 सितंबर 2022 को की गई थी। 7 सितंबर 2022 को की गई थी और पूरे भारत में 14,500 स्कूल थी और राजस्थान में 402 स्कूल है वो पीएम श्री के रूप में नामांकित या चयन हुआ था। ठीक है, तो अब इसे पूछा है राजस्थान में पूछा है, तो राजस्थान में 402, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कितनी होगी, 402। 7 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये वर्तमान सरकार का क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है ना, पीएम श्री स्कूल योजना। ठीक है साथियों, तो ये था एक और शानदार जानदार छोटा सा सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है। निश्चित रूप से आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा, ऐसे हम आशा विश्वास रखते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें और एग्ज़ाम के लिए एकदम विश्वास के साथ तैयार रहें। इसी आशा विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।